नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरीश रावत के कांग्रेस नेतृत्व से विद्रोह के बाद तीन सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं और वो यह है कि नंबर एक, क्या हरीश रावत राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? इस सवाल पर कई लोग हामी भर रहे हैं और इसके पक्ष में हरीश रावत के पुराने ट्वीट की बात कर रहे हैं जिसमें वो वानप्रस्थ पर जाने और संन्यास लेने की बात करते रहे हैं। और सवाल नंबर दो की बात करें तो क्या हरीश रावत उत्तराखंड के अमरिंदर सिंह साबित होने जा रहे हैं? कई लोगों का इस पर भी हाँ में जवाब है। भाजपा के कई नेताओं ने बयान दिया है, खुद अमरिंदर का बयान भी आया है। अमरिंदर ने कहा है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अब तीसरे सवाल पर आते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी क्या खतरनाक सिचुएशन बनी कि हरीश रावत को इतना कड़ा ट्वीट करना पड़ गया? हालांकि वो पहले भी पार्टी नेतृत्व से नाराजगी जताते रहे हैं, लेकिन इस बार यह नाराजगी नए विद्रोह की श्रेणी में आता है। इसीलिए मैं अपने सवाल के शब्दों को थोड़ा सा बदल कर बोलता हूं। ऐसी क्या नौबत आई कि हरीश रावत को विद्रोह करना पड़ गया? मैं कुछ कारण गिनाने से पहले तीन घटनाएं आपको याद कराना चाहता हूं। नंबर एक, हाल ही में देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली में मंच का संचालन हरीश रावत के खास राजीव जैन कर रहे थे। राजीव जैन ने हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगवाए तो मंच संचालन राजीव जैन से छीन लिया गया। कांग्रेस के सह प्रभारी राजेश धर्मानी ने खुद अपने हाथ में मंच का संचालन लेते हुए सार्वजनिक तौर पर कहा कि किसी नेता को लेकर व्यक्तिगत नारेबाजी नहीं की जाए। नंबर दो, आपको याद होगा हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हरीश रावत अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त भी सह प्रभारी महोदय ने उनको बीच में ही रोक दिया और सबके सामने ही कह दिया कि आप उन्हीं मुद्दों पर बात करें जो जरूरी है, बाकी की बातें ना करें। नंबर तीन, कुमाऊं के कई क्षेत्रों में हरीश रावत की जनसभाओं के बाद तुरंत प्रीतम सिंह और रंजीत रावत दौरा कर रहे हैं। यह ध्यान में रखिए, इसको लेकर हरीश रावत पार्टी के मंच पर अपनी बात रख चुके हैं। इन तीनों घटनाओं का जिक्र आज के अमर उजाला अखबार ने भी किया है, बस फर्क इतना है कि वहां पर नाम साफ साफ नहीं लिखे हुए हैं। खैर, ये पुरानी घटनाएं हैं, लेकिन सच यह है कि हाल की घटना की स्क्रिप्ट लिखने में मददगार साबित रही है। अब इस बात पर आते हैं कि एकाएक क्या हुआ कि हरीश रावत विद्रोही हो गए। इसको मैंने दो भागों में बांटा है। इनमें से एक पर बात मैंने कल की वीडियो में कही है, जिस पर आज मुहर भी लग गई है। नंबर एक, कांग्रेस ने 70 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट के दावेदारों की पड़ताल पूरी कर ली है। एआईसीसी की ओर से गठित टीम पूरी जानकारी लेकर दिल्ली जा चुकी है, इंटरव्यू लेकर दिल्ली जा चुकी है। अब जल्द ही राज्य के बड़े नेताओं के साथ बैठक होनी है ताकि फाइनल नामों पर मोहर लग सके। देवेंद्र यादव और उनकी टीम चाहती है कि हरीश रावत के गुट के नाम कम से कम हो, उनको कम से कम टिकट मिले। इसी को लेकर हरीश रावत दबाव बना रहे हैं। एक समाचार एजेंसी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सूत्र के हवाले से लिखा है कि रावत का यह रुख सिर्फ चुनाव से पहले टिकटों के संदर्भ में दबाव बनाने की रणनीति है और उम्मीद है कि वे पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। मैंने कल के वीडियो में इस बात का जिक्र किया था। अब नंबर दो कारण की बात करें तो जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूं, हरीश रावत खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराना चाहते हैं ताकि उनके नाम और उत्तराखंडियत के नाम पर वोटर एकजुट हो सके। ऐसा हरीश रावत का मानना है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व इससे इत्तेफाक नहीं रखता। एक और सवाल बनता है हरीश रावत की घटना के बाद, और वह यह कि इस मारकाट से कांग्रेस को चुनाव में कितना नुकसान होने जा रहा है। इसके जवाब से पहले कुछ घटनाएं याद करनी जरूरी है। बात 2002 की है। कांग्रेस सत्ता में आई और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे बड़े हरीश रावत आगे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ताजपोशी नारायण दत्त तिवारी की हो गई। इसके बाद कांग्रेस कई गुटों में बंट गई और बहुत समय तक मारकाट चलती रही। 2012 में कांग्रेस को सत्ता मिली तो ताजपोशी विजय बहुगुणा की हुई और हरीश रावत गुट उस समय भी विद्रोही हो गया। आगे की कहानी सबको पता है। गुटबाजी का सबसे बड़ा सबूत तो 2016 है। कांग्रेस के 10 विधायकों ने पार्टी ही तोड़ दी थी। और भी कई उदाहरण हैं। इसीलिए कांग्रेस का चरित्र जैसा है, यहां पर अपनी बात खुले मंच पर रखी जाती है। कार्यकर्ता भी इसको जानता है और यह नहीं भूलना चाहिए कि यह छोटा प्रदेश है। यहां पर कई बार पार्टी पर चेहरा भारी रहता है। इसीलिए अभी तक तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि इससे भाजपा को कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। और अंत में एक और सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि यह वर्चस्व, ईगो या महत्वाकांक्षा किसकी लड़ाई है? यह शुद्ध वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि राजनीति में ईगो के लिए कोई जगह नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और रही बात महत्वाकांक्षा की, तो
वो वर्चस्व के साथ ही पूरी होती है। राजनीति घोर साम्राज्यवाद के सिद्धांत पर चलती है। यहां पर समाजवाद की बातें बेमानी है, क्योंकि इस विचारधारा को पानी देने वाले भी साम्राज्यवाद के सिद्धांत पर काम करते हैं। यह जरूरी है, या यूं कहूं कि मजबूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।